यूचिंग से मिलोगे तो फिर से मत लड़ने बैठ जाना, शांति से बात करना उससे, समझे? ठीक है ठीक है, तुमने जो कहा वो मेरे दिमाग में है। टैक्सी आ गई। हेलो, आपको एयरपोर्ट जाना है क्या? हाँ, जाना है। आ जाओ, हाँ बैठो, हाँ ध्यान से बैठना। हाँ। चलिए। माँ, पानी पी लो। माँ, यूचिंग यहाँ आ रही है। हम दोनों आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने शादी करने का फैसला किया है। हमने ऑर्गेनाइजर से भी बात कर ली है। घर को रेनोवेट करना बाकी है। अच्छा है, ठीक है। शादी यूचिंग से, ठीक है। तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले ले सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। थैंक यू माँ। इतना सब हो जाने के बाद मुझे अब समझ आया, तुम्हारी यूचिंग से शादी हो, मैं यही चाहती हूँ, और मेरा सपोर्ट तुम्हें हमेशा होगा, यकीनन। मैं भी तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा अपना परिवार हो, तुम्हारे बच्चे हो, और तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे। लेकिन अब जब तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो तो मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, जाने क्यों। माँ, बच्चे एक ना एक दिन बड़े हो ही जाते हैं। हाँ बेटा, होते होते। मैं अभी आया, आता हूँ। माँ, यूचिंग आई है। आई 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 आई। अरे बेटा, तुम आ गई। मैं आज ही शेयांग से वापस आई हूँ और देखिए आपके लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू। लाओ इसको। आओ, बैठो, बैठो 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 बेटा, यहाँ आराम से बैठो, बैठ जाओ। आंटी, आप पतली लग रही हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी किंग फेंग ने बताया कि तुम दोनों जल्द शादी करने वाले हो, ये सच है ना? आंटी, फिक्र मत कीजिए आप, मैं किंग फेंग का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। हम हमेशा खुश रहेंगे। वेरी गुड। बेटा,
तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू आंटी। थैंक यू माँ। थैंक्स। आंटी रोइए मत प्लीज। मैं खुश हूँ। क्या वो अभी भी निकली यहाँ से? हाँ आंटी, वो जैसे ही प्लेन से उतरी वो चली गई। देखो, हमने जल्दी पहुंचने की कोशिश की, फिर भी लेट हो गए। आंटी अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं कॉल कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं बाद में मिल लूंगा। हम ये देख सकते हैं? हाँ ओके। हाँ, हमें कब से ये हॉल देखने का मन था जहाँ यूचिंग काम करती है। हमें मदद करने के लिए थैंक यू। वहाँ से हाँ शुरू आंटी, करें? ये देखिए, यहाँ यूचिंग की फोटो है। ओह, हाँ, क्या बात है। बहुत सुंदर लग हाँ रही है। बिल्कुल। हाँ, यूचिंग ने इतने सालों में सबसे ज्यादा प्लेन चलाया है। हाँ बिल्कुल अंकल, आपको पता नहीं, यहाँ पर यूचिंग के फ्लाइंग आवर्स सबसे ज्यादा हैं, और तो और फ्लाइंग सब्सिडी भी सबसे ज्यादा। करेक्ट। बहुत मेहनती लड़की है वो। आप लोग प्लीज हमारी फिक्र मत कीजिए। अंकल आंटी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात हम नहीं। लोग बस से चले जाएंगे। हाँ। इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी हम लोगों की, है ना? हाँ। अच्छा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते बाय बाय हैं। आराम बच्चों। से जाइए। बाय बाय। अंकल। हाँ हाँ। दोयुन जिस इंटरव्यूअर को हमने कांटेक्ट किया था, उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है। मीटिंग ट्यूसडे को है, तुम्हें वक्त पर पहुंचना है। सभी दोस्तों का मेरे पेज पर स्वागत है। हम फिर से टी टाइम पर मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कॉफी के बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ में से जान निकाल ली हो। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा, इसीलिए आज मैंने ये कॉफी शॉप चुना है जो हाल ही में खुला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ की कॉफी सबसे बढ़िया है। नंबर 1 कॉफी। सिर्फ खास कॉफी नहीं, ये कॉफी जिंदगी है, तो यहाँ जरूर आइए। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा हूँ। खाना खा लीजिए। फिर से सूप ले आए? मैं 3 दिन से यही खा रहा हूँ। यहाँ और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो इनमें से सबसे अच्छा जो मुझे लगा मैं वो ले आया। लीजिए ना। सर, आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि डिंग सर का प्रोजेक्ट मिलने में आपकी मदद चाहिए थी। जियोन, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनना। जी। डिंग के प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए।
उन्होंने ये डील लियोन किंग के साथ साइन कर ली है। ऐसा क्यों? धीरे पियो। देखो जियोन, वैसे भी वो छोटा सा प्रोजेक्ट है और वो तुम्हारे लायक नहीं है। जियोन, बिजनेस में इंसान की इज्जत ही सबसे जरूरी होती है। अगर तुम उसे खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो। अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो। आप सही कह रहे हैं सर। मैं ही पागल था, अक्ल का अंधा था। मेरा घर चला गया, जॉब चली गई और प्रोफेशनल सर्किट में भी कोई मेरी इज्जत ही नहीं रही। मैं हार गया सर। देखो, तुम मेरे आदमी हुआ करते थे और तुमने इस कंपनी को चलाने में मेरी मदद की है। तुम्हें इस हालत में देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है मेरे दोस्त। लेकिन एक बात है, मेरी तरफ से सलाह समझ लो। तुम चाहो तो रख सकते हो इसे। हाँ बताइए सर। हमारी कंपनी थाईलैंड में नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर और हमें वहां कोई रिलायबल बंदा चाहिए। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन सीखने को मिलेगा। तो एक बात बताओ, तुम जाने के लिए तैयार हो? थाईलैंड जाना होगा? हाँ, एक बार फिर सोच लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए हालात काफी बदल चुके हैं यहाँ। समझ गया सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ ठीक है, सोच कर बताना। आओ फिर चीयर्स करते हैं। जी सर, मौका देने के लिए थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मेरी लिस्ट बन गई है। और तुम्हारी? गांव सर भी अटेंड करेंगे। तुम्हारी मॉम एग्री करेंगी? अभी बात नहीं करी। तो फिर शादी के दिन जब वो आएंगे तो तब तुम्हारी मॉम को गुस्सा आ जाएगा, है ना? और उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा इससे। गांव सर ने कहा कि वो उन्हें मना लेंगे। गांव सर एक अच्छे पति और एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं और ये जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत जिद्दी है, वो उन्हें मौका ही नहीं देना चाहती। सुनो, तुम्हारी लिस्ट पूरी हो गई? कोई रह तो नहीं गया? तुम्हारे डैड और जेनली का क्या? सिर्फ मॉम और दीदी ही काफी है, बाकी कोई नहीं। क्या हुआ? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं बहुत बुरी हूं? तो तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मर्जी ना होते हुए भी मैं तुम्हें किसी को बुलाने को नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम जो भी फैसला करो उससे तुम पूरी तरह खुश रहो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें डैड और जेनली से पूरी तरह रिश्ता तोड़ना है तो तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। मैं तुम्हारा हर फैसले में साथ दूंगा, लेकिन अगर ये तुम्हारा सिर्फ कुछ दिनों का गुस्सा है और बाद में तुम्हें इससे तकलीफ होगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। कुछ समझी? गुड नाइट। यहाँ पर आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज एक नया दिन और नई शुरुआत है।
हमारे हॉस्पिटल का कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट पूरे जोश के साथ शुरू होने जा रहा है। इससे एक नई उमंग आएगी। हम पूरा ध्यान देकर काम करेंगे। ये सब आपके प्यार और विश्वास की वजह से ही मुमकिन हुआ है। हम आपके दिलों की रक्षा करेंगे। अब मैं कह सकता हूँ, यांगशी हॉस्पिटल का हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू हुआ। किंग फैंग, ये सीनियर कॉलेज का एडमिशन ब्रोशर अपने पास रखो। इसे अपनी माँ को दे देना, शायद उन्हें इसमें दिलचस्पी हो। इसमें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। आजकल बहुत सारे रिटायर्ड माँ बाप इस तरह के कॉलेजेस में जाते हैं। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वहाँ वो नए दोस्त बनाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और करने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है। वो बिजी रहते हैं और जब वो ये सब करते हैं उनका मूड भी अच्छा रहता है। घर बैठने से तो ये अच्छा ही है। फिर तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए। आजकल काम बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत थक गई हूँ। कल तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए खाना बनाया ना? क्या मॉम डैड ने? हाँ, वो दोनों कल एयरपोर्ट आए थे तुमसे मिलने। वो कब आए थे? हाँ, जैसे ही तुम निकले वो लोग आ गए थे। तुमने मिस कर दिया। उन्होंने कुछ कहा क्या? कुछ खास नहीं, वो बस लॉबी में देख रहे थे। उन्हें पता चला कि तुम यहाँ की सबसे जानी मानी पायलट हो। आंटी को बहुत नाज हुआ तुम पर। डैड ने कुछ नहीं कहा, पर वो दुखी जरूर हुए कि तुम घर क्यों नहीं गई। हे, शादी की तैयारी में टाइम नहीं मिला तुमको? ऐसा मत करो। वो दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितने परेशान थे, इतनी दूर तुमसे मिलने आए यहाँ। और मेरी मॉम देखो, मैंने उनके साथ लंच करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली, लेकिन क्या हुआ देखो, उन्होंने मुझे जल्दी भगा दिया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके, पार्टी कर सके और अपनी मस्ती जल्दी भी। चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया है। ठीक है कैप्टन ग्वान, सबको बुला लाओ, जाओ। लेकिन अगर ये तुम्हारा सिर्फ कुछ दिनों का गुस्सा है और बाद में तुम्हें इससे तकलीफ होगी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। यहाँ कैसे? फूजी एप्पल्स तुम्हें पसंद है ना, इसलिए घर के पास वाले मार्केट से ले आया। काफी क्रंची और मीठे हैं, वो तुम्हारे लिए लाया हूं। वो हमारे यहाँ सब मिलता है, जो खाना है खा लो। स्टाफ के लिए फ्री खाना है, बहुत सारे फ्रूट्स भी। आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं ये जानता हूँ तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो इसलिए। हाँ। अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आप घर चले जाइए। ध्यान से जाइएगा प्लीज। सुनो बेटा, उस दिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। तुमने उस बात को दिल पर ले लिया। मैं तो तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूं।
मेरी जगह अगर तुम भी होती तो वो सब देखकर तुम भी घबरा जाती और ठीक है। यूचिंग, किंग फैंग से तुम्हारी शादी हो, यही मेरी दुआ है बेटा। तुम क्या तुम अपनी शादी में अपने डैड को नहीं बुलाओगी? यूचिंग, मुझे माफ कर दो बेटा। इतने दिनों तक मैं चाहती थी कि आप मुझसे माफी मांगे, लेकिन उसके लिए भी कोई वक्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और उसके बाद इतना वक्त बीत चुका हो तो उसका कोई मतलब नहीं डैड। ऐसी बातें आसानी से नहीं भूल सकते हम, खासकर जो दर्द आपने मुझे दिया है डैड। मुझे देर हो रही है, आप घर चले जाइए।怎样是对的？怎样算及格？怎么还是笑话一则？每次都做好了新的建设，总有一个说客，装得像懂我的伯乐。谁能不被爱左右呢？就是败也有个过程，别人的书签太有心得，久了连自己都懂。没人察觉，没人去约，谁在意我出现的时间？也想谢谢，也想许愿，可这愿有谁帮我我的世界，我的眷恋，大不了如此分后再约。若是有天岁月和解，我一定比现在愉悦。 कैप्टन, रिपोर्ट इज ओके। अब आप जाओ। थैंक यू। कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने शिफ्ट चेंज क्यों की? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शिफ्ट चेंज कर ली। अरे, वो अंकल है ना? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे मिलने के लिए आए हैं। रुको, मैं बुलाता हूँ। नहीं नहीं रुको, मुझे नहीं मिलना उनसे। घर पे कुछ हुआ क्या? सुनो, मेरा एक काम करोगे? इन्हें घर भेज दोगे प्लीज? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। एक मिनट, उन्हें मत बताना मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरा जादू। अंकल गुआन, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कैप्टन ड्यूटी पर हैं, अभी तक वापस नहीं आई हैं। क्या मैं छोड़ दूं आपको? ओह, हाँ ठीक है। आइए, आराम से। आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ मैं। थके हुए लग रहे हैं। ठीक है ठीक है।
सुनो बेटा, ये यूचिंग को दे देना। हाँ। ओके ठीक है, दे दूंगा। सब लोग खा लेना। आप बहुत अच्छे हैं अंकल। हाँ थैंक यू बेटा। हाँ थैंक यू, थैंक यू। आराम से। हाँ हाँ ठीक है। डैड। ये डैड क्या होता है? अंकल बुलाया कर मुझे। ज़ेनली, मैं जानता हूँ तुम पूरा दिन मेरे घर के आसपास घूमते रहते हो, लेकिन मुझे बताओ इस तरह घूमकर तुम्हें क्या मिलता है? हाँ डैड, बस उसे देखना चाहता हूँ। अंकल ली बोलो। तुम्हें बेबे का गुस्सा पता तो है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है, समझो। अब मेरी बात सुनो, अपने घर चले जाओ। कितनी अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। इतनी दूर से इतनी अच्छी इंपोर्टेड वाइन ले आई है। एक बार तुम्हारे अंकल ने मुझे लाकर दी थी, मैंने उसे बस एक बार बताया तो अगली बार वो मेरे लिए लेकर आ गई। बस एक बार, और उसे याद था। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब मैं मिडिल स्कूल में था, तब मैं कौन सी टीम में था, उसे ये सब याद था। कुछ भी नहीं भूली वो। वो जब भी बाहर जाती मेरे लिए 2 बोतल लेकर आती। उसने जितने पैसे बचाए वो सारे मुझ पर लौटा दिए। लेकिन अब मेरी बेटी मेरी फिक्र नहीं करती। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया। आज मैंने बहुत पी ली है। आओ चलो और पीते हैं, एक सांस में पूरी बोतल। चलिए पा, शुरू हो जाइए।
वाह। हेलो वांग, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। उसकी शादी होने वाली है। मुझे उसके घर की सफाई करनी है और बाकी कामों में भी मदद करनी है। अरे वाह, शुलान तुम यहाँ कब आने वाली हो? अभी तो नहीं आ सकती, पहले मैं एक का ख्याल रखती थी, हाँ, दोनों का ख्याल रखना है। बस फ्री होते ही तुम लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ये आखिर यहाँ कर क्या रही है? इतने दिनों तक कोई हलचल नहीं थी, अब क्या करने वाली है? हेलो बेटा, कैसे हो? तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? हाँ कर लिया माँ। तुमने हेल्दी नाश्ता तो नहीं किया होगा। सिर्फ न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेरियन डम्पलिंग्स लाई हूँ और श्रिम्प वॉन्टॉन्स भी। चलो खा लो। माँ आपको क्या हुआ? अरे मेरे बेटे की शादी जो होने वाली है, इतने काम करने हैं मुझे, भाई हेल्प तो करनी ही है। कुछ दिनों तक मेरा मूड ठीक नहीं था और थोड़ा डिप्रेस भी चल रही थी, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। माँ, हाँ यानी आप मेरे फैसले से खुश हैं? हाँ, मेरे राडे की शादी जो हो रही है, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है। लो खाओ। ओहो, जरा घर की हालत तो देखो। मैं कुछ दिनों आई नहीं और तुमने देखो यहाँ क्या बना दिया। कितना गंदा है सब कुछ। किचन की हालत तो देखो जरा। जरा फ्रिज भी देखते हैं। ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या? फ्रिज में तो पानी के अलावा कुछ रखा ही नहीं। तुम कैसे रहते हो बेटा? जानती हूँ तुम दोनों काम में बिजी रहते होगे ना, और शादी की तैयारी भी करते रहते होगे। सोचा था तुम्हारी शादी के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना ही होगा। हाँ। आओ बेटा बैठो, लो सूप पी लो। अरे तुम क्यों उठ गए? बैठो बैठो बेटा। थैंक यू माँ। तुम पियो, गरम गरम है। और ये वाला बोल हाँ मेरे लिए। अरे यूचिंग बेटा, हाँ? आज फिश बहुत अच्छी बनी है। मैंने उसे धीमी आंच पे पकाया है, बहुत सॉफ्ट और जूसी है। तुम जरा ट्राई करके देखो। ये लो, मैं दे रही हूँ ना। लो बेटा, अच्छा है। नहीं, मुझे करने मैं दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पीस सिलेक्ट करूंगी। आप तो यूचिंग को बहुत ही प्यार से खिला रही हैं। तुम भी खाओ, खा के देखो। थैंक यू। तुम भी लो। हाँ। तो कैसा बनाए? ये बहुत टेस्टी है आंटी। क्या सच पूरी में? तरह से पक गया है और अच्छा स्वाद है। थैंक्स माँ। हाँ, आप भी लीजिए ना आंटी। हाँ ले रही हूँ। अरे तुम लोग खाओ ना पहले, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है। यूचिंग, मेरे बेटे ने बताया ना कि मैं अब यहीं रहूंगी, वो भी कुछ दिनों के लिए। हाँ आंटी, बताया। हम शादी की तैयारी में बिजी हैं। इतनी सारी चीजें हैं, हमें सब तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है आंटी। आप यहाँ रहेंगी तो मदद हो जाएगी हमारी, अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी राय लेना जरूरी नहीं है, तुम लोगों को जो पसंद आए वही करना, मैं बस साथ दूंगी। एक बात और, तुम दोनों ने गेस्ट लिस्ट बना ली या नहीं? हाँ हमने बनाई है। 1-2 दिन में फिर से चेक करके इनविटेशन कार्ड भेज देंगे हम। ठीक है। अब बना लिया तो जो चाहे तुम करो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, ये एक सलाह है, चाहो तो ले लो या ना लो, तुम लोग बताइए ना आंटी। तुम अपनी कंपनी के लोगों को तो बुला सकते हो, लेकिन सिन शोबाई को बुलाना ठीक नहीं होगा। हाँ? ऐसा क्यों? लेकिन अरे वो तुम्हें प्यार करता था ना। देखो, तुम उसे अपनी दोस्ती की खातिर बुलाओगी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? अगर उसका मन कमजोर हो तो क्या होगा? अगर वो पी के बकवास करने लगा तो बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था ना, वो दोनों सिर्फ कलीग्स हैं, वो उसका स्टूडेंट है और कुछ नहीं। अरे मैं तो बस तुम लोगों को राय दे रही थी, ठीक लगे तो रखना, नहीं तो मत रखना, तुम डिसाइड करो। कोई बात नहीं। अरे हाँ किंग फेंग, वो जो तुम्हारा क्लास फेलो था ना, डिंगजो, उसे भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपको तो वो पसंद था ना माँ? हाँ पसंद है, वो एक अच्छा लड़का है, मुझे वो पसंद है, लेकिन मुझे उसकी बीवी नहीं अच्छी लगती है। वो क्यों? अरे वो हमेशा अपने हस्बैंड पे कंट्रोल करती रहती है और अपनी सास के बारे में भला बुरा कहती रहती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। माँ,
मुझे क्यों याद आ रहा है कि शियाओ बो की माँ उस पर ज्यादा हुक्म चलाती है। वो हमेशा अपनी बहू की बुराइयां करती है। हाँ बस, अरे मैंने तो सिर्फ राय दी है, तुम लोग जैसा चाहे करो ना। आंटी हम जरूर सोचेंगे, फिक्र मत कीजिए। ये तय हो गया, सिंजो बाय और डिंजो नहीं आएंगे। और सुनो, तुम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है मैं वो देखना चाहती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, हाँ। लो ना। हाँ ये देखिए, सीनियर लोगों का कॉलेज है, उसका एडमिशन ब्रोशर है। आप देख लीजिए आपको कौन से कोर्सेज पसंद है। मुझे अकेले कॉलेज नहीं जाना है, और वो भी इस उम्र में नहीं। लेकिन क्यों नहीं, हम दोनों दिन भर काम पर रहेंगे, आपके साथ नहीं रह पाएंगे। मेरे पास अब कॉलेज जाने का टाइम वाइम नहीं है। सुन लो, तुम्हारा ख्याल रखते रखते मैं थक जाती थी, और अब तो 2 लोगों का ख्याल रखना है मुझे। पूरी मेहनत से मन लगाकर दोनों का ख्याल रखना होगा मुझे। थैंक यू सो मच आंटी। चलो खाना खा लो। लो लो, थोड़ा सा चिकन लो ना। अरे बेटे खा लो। थैंक यू आंटी। लाउगान, हाँ? बहुत दिन हो गए तुमसे मिला नहीं था। कैसे हो? तबीयत में अब सुधार तो है ना? मैं ठीक हूँ अब। किंग फैंग ने जो ऑपरेशन किया, ठीक तो होना ही था। बिल्कुल ठीक। बच्चों के लिए तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो तो टाइम कितनी जल्दी निकल गया। किंग फैंग और यूचिंग की शादी होने वाली है, और हम दोनों समधी बनने वाले हैं। गाओ साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो पीते हैं इसे। डॉक्टर गाओ, मैंने आज आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता था। अब से यूचिंग का ख्याल आपको रखना है, अपनी बेटी की तरह रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं किंग फैंग और यूचिंग को मिलवाना चाहता था। तुम्हें पता है ना, उन दोनों को मिलवाने वाला मैं ही हूँ। हाँ। क्या सच में? हाँ। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, पर दुख की बात ये है, वैसे तुम जानते ही हो कि इतने सालों तक किंग फैंग की जिंदगी में कदम रखना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन यकीन मानो, मैं इन दोनों को सुखी देखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन वो तो घर पर हैं, मैंने देखा। कौन? किंग फैंग की माँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन पर शक है क्या? मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं। उन्हें आप अभी तक पसंद नहीं है क्या? नहीं, 2 दिन पहले मैंने किंग फैंग को उसे एक कॉलेज ब्रोशर देने को कहा था, सीनियर कॉलेज का ब्रोशर। आजकल वो कॉलेज सबको पता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अब क्या है ना कि घर पर बैठे बैठे हम जैसे लोग बोर हो जाते हैं, तो जो चीज हम बचपन में नहीं सीख पाए वो अब जाकर सीख सकते हैं वहाँ पर। मैं भी रिटायर होने के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि शुलान भी वहीं पढ़े, जिससे मैं उससे मिलता रहूँ। आप तो बड़े रोमांटिक मालूम होते हैं। अरे काहे का रोमांटिक, शुलान ने तो मुझे 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया था। वो तो सिर्फ अपने बेटे पर ही ध्यान देती है, उसे अकेला नहीं छोड़ती। अच्छा, तो इसलिए आप उन्हें वहाँ ले जाना चाहते हैं, है ना? बहुत जिद्दी हैं वो। असल में हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। देखो, अब वो इतने सालों से किंग फैंग का ख्याल रखती आ रही है, तो उसे सबसे पहले उसी का ख्याल आता है, और ये बदलना बहुत मुश्किल है। उसे थोड़ा वक्त देना होगा। हाँ ठीक है। चीयर्स। हैं? अब इसको तो मैं बताती हूँ। इस ग्रुप पर किसी भी तरह का इश्तिहार देना पूरी तरह से मना है। प्लीज डिलीट कर दीजिए। ये गया मैसेज। ये बार
पर मैसेज कौन कर रहा है मुझे? देखो, ये ग्रुप हमारे एरिया के लोगों की मदद के लिए है और कुछ नहीं, समझे मेरे दोस्त? गया। ये क्या है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? बताओ जरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जरूर कोई बदमाश है। सेंट। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये क्या कर रहा है? हाँ, सब लोग आ गए। सुनिए सुनिए मेरी बात। सब लोग यहाँ आइए, जो बाहर हैं वो भी सब अंदर आइए, जल्दी आइए। यहाँ आज बहुत सारे लोग बेकिंग क्लास अटेंड करने वाले हैं और कुछ हाउसकीपिंग और फोटोग्राफी क्लास भी अटेंड करेंगे, ओके? और अब हम वेलकम करेंगे हमारे न्यू स्टूडेंट्स का, जिन्होंने अपना नाम एनरोल करवाया है। हम जाने वाले हैं बहुत ही रोमांचक टूर पर, टिएनजिन गांव, वो भी 2 दिनों के लिए। ये ट्रिप हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाया है, लेकिन मैं अपनी पहचान बताना भूल गया। मेरा नाम है गुआन यंग निया। क्या आपको ये नाम याद रहेगा? हाँ बिल्कुल, आप हैं हमारे लीडर। अरे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लीडर बना हूँ। असली लीडर कुछ दिनों के बाद चुना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट लिस्ट पढ़ता हूँ। जिनका नाम लूंगा वो प्लीज यस सर बोलिएगा। चलिए सब मिलकर बचपन की यादों को एक बार फिर से जीते हैं। इसकी अपनी फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसे तो सुलझा नहीं पाया।走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明